संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ का ये दूसरा पाठ प्रस्तुत है। इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं। आइए इन 5 श्लोकों की व्याख्या वाला के संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ सुभाषित रत्नानि का ये दूसरा पाठ है। आइए इसमें देखते हैं श्लोक नंबर 6 कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसमें देखिए ये प्रत्यक्ष में पाई लगी होनी चाहिए। तो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। आइए इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं और व्याख्या से पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें हम संदर्भ लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले पाठ में बताया है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष माने जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने तुम्हारे मीठे मीठे वचन बोले। वर्ज एतादृशम मित्रम, तो वर्ज एतादृशम मित्रम, वर्जेत माने छोड़ देना चाहिए, एतादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, विषकुंभम पयोमुखम, उस घड़े के समान ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए जिस घड़े के अंदर विष भरा हुआ है मगर उसके मुंह पर दूध है, उसके मुख पर अमृत है। तो उस विष में, उस घड़े के समान ऐसे मित्र का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। ये हमारी श्रुति में बताया गया है। दूसरा श्लोक देखते हैं इसके बाद में, श्लोक नंबर 7 कि उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महिताम एक रूपता। यहाँ पर बताया गया है कि जो महान लोग होते हैं वे समान रहते हैं। कब समान रहते हैं? दोनों परिस्थितियों में। जैसे सूर्य है कि उदेति सविता, उदेति माने उदय होता है, सविता माने सूर्य, ताम्र जब उदय होता है सूर्य तब वो लाल होता है, ताम्र वास्तमेति चा, और जिस समय वो अस्त होता है उस समय भी उसका रंग, उसका वर्ण कैसा होता है? लाल होता है। इसलिए संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में अर्थात संपन्नता में और विपन्नता में भी, सुख में और दुख में, महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं वे एक रूप ही होते हैं। इस प्रकार से ये 7वें श्लोक का अर्थ है। आइए 8वें श्लोक को देखते हैं। और 8वें श्लोक में क्या है? पहले इस श्लोक को पढ़ेंगे कैसे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और इसमें जो है यहाँ पे खलस्य, इसमें देखें खुलस्य लिखा है जबकि यहाँ पे होना चाहिए खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो क्या करते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय। इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं कि अगर विद्या जो है वो खल, सबसे पहले खल, खल माने दुष्ट, दुष्ट के पास में यदि विद्या है तो उसकी विद्या किसके लिए होती है? विवादाय, विवाद के लिए। दुष्ट के पास यदि धन है तो वो घमंड के लिए, मदाय माने घमंड के लिए। और शक्ति परेशान, अगर दुष्ट के पास में शक्ति है तो वो दूसरे को पीड़ा देने के लिए होती है। जबकि यही तीनों चीजें यदि साधो सज्जन पुरुष के पास में है तो सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जन का धन दान के लिए, और साधु सज्जन का जो, सज्जन की जो शक्ति होती है वो दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है। तो ये तीनों चीजें विद्या, धन और शक्ति दुष्ट
और सज्जन में किस प्रकार से विपरीत होती हैं कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरे को पीड़ा देने के लिए, जबकि सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। इसके बाद में 9वां श्लोक देखते हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदां पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। इस पद्यांश में, इस संस्कृत पद में बताया गया है कि सहसा, सहसा माने यकायक, अचानक, विदधीत, विदधीत माने करना चाहिए, न माने नहीं, क्रियाम अचानक ही बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः माने अज्ञान, परम आपदाम पदम परम विपत्तियों का स्थान होता है, क्योंकि बिना विचारे हम अगर कोई काम करते हैं तो अपने जीवन तक को नष्ट कर लेते हैं। जरा सा क्रोध आया, लाके बंदूक किसी के गोली मार दी तो पूरा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसे में बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना कार्य के परिणाम के बगैर कोई कार्य नहीं कर देना चाहिए। कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान जो है परम आपत्तियों का स्थान होता है। वृणुते ही विमृश्य कारिणाम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। वृणुते माने वर्ण करती है, वृणुते माने वर्ण करती है। किस प्रकार से? विमृश्य कारिणाम, विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को। वृणुते माने वर्ण करती है, विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का। कौन? गुणलुब्धा, गुणों की लोभी, स्वयमेव अपने आप ही, संपदा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी गुणों की लोभी व्यक्तियों की, जो विचार करके कार्य करते हैं, विचारवान तरीके से कार्य करते हैं, जो विचार करके कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे गुणी लोगों की, गुण की लोभी जो लक्ष्मी है, स्वयं ही उनका वर्ण करती है। अर्थात हमें बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, विचार करके कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में इसका मतलब यह है। अगला श्लोक देखिए, 10वां श्लोक है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कौन विज्ञातुमर्हति। कहते हैं वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, और मृदूनि कुसुमादपि, फूलों से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, संसार के महान पुरुषों के चेतांसी माने हृदय को, कौन विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। अर्थात उनके हृदय को कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि उनका हृदय, जो महान पुरुष होते हैं संसार में, उनके हृदय को कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि उनका हृदय वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल होता है। तो इस प्रकार से ये 5 श्लोकों की श्रृंखला में द्वितीय पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में बचे हुए 5 श्लोक अगले पार्ट में आप देखेंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.